नवरात्रि के पावन पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस धूम सभागृह में आई हुई सभी मेरी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गाओं को प्रणाम। आज नवरात्रि का आखिरी दिन, सभी को वंदन नमन करते हुए हम बहुत शुभ शुरुआत करते हैं। हर वर्ष की तरह आप लोगों ने भी सबने व्रत उपवास किया होगा, देवी की आराधना की होगी। इस आराधना के समय, इस कोरोना की महामारी के समय, जब मैंने देखा कि मंदिर सब और बंद हैं और देवी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना हमारे आसपास ही जीती जागती देवियों को हम नमन करें, उनका स्मरण करें और उनको बुलाएं। उनके अंदर जो शक्ति, सामर्थ्य, कर्तृत्व विराजमान है, उसके हम दर्शन करें। इसीलिए इस छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया है, दुर्गा ये भी। तो बहुत आदर पूर्वक मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी पहली दुर्गा, शक्ति, सामर्थ्य और सकारात्मकता लिए बहुत आदरणीय श्रीमती कुसुम ताई जी जगलपुरे जी को, जो हमारे बीच नासिक से जुड़ी हुई हैं। हम इनका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। कुसुम ताई, तुम्हाला मनापासून प्रणाम करते, वंदन करते। खूप खूप धन्यवाद आमच्या विनंतीला स्वीकार केलं त्याबद्दल। मी आणि माझा पूर्ण कुटुंब तुमचा आदरपूर्वक इथे स्वागत करत आहे। आभारी श्री कृष्ण। एक छोटासा व्हिडिओ बघूया कुसुमताईंचा। तुमचा व्हिडिओ अब तो भाई चल पड़ी बहुत बहुत स्वागत कुसुमताई का। आदरणीय कुसुमताई, आवाज आ रही है? हाँ। आदरणीय कुसुमताई, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उम्र 25 या 30 वर्ष, लेकिन जैविक, बायोलॉजिकल उम्र सिर्फ 90 साल। नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट, गत 25 वर्षों से 250 या 300 मेडल्स की हकदार, स्वर्ण, रजत और कांस्य सब मिलाकर। मुंबई विलेपार्ले में जन्मी 1930 में कुसुमताई का 9 वर्ष में ही ममता का साया खो चुका था और तभी से उनको, उनके पिताजी को इच्छा न होते हुए भी उन्हें सांगली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना पड़ा। तभी से अपने आप में शक्ति टटोलती और शक्ति को उजागर करती, शक्ति का प्रकटीकरण करने का सामर्थ्य रखती कुसुमताई, तभी से उनकी यात्रा शुरू हुई है और अभी तक अविरत यह यात्रा चल रही है। उनकी बातचीत के दौरान आपको उनके अनेक पहलू पता चलेंगे ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मैं फोन पर उनसे बात कर रही हूँ, मुझे पता चला है कि वो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट में काम किया है, साहब अम्बेडकर के साथ काम किया है। उस समय के मृणाल गोरे, अहिल्याबाई रांगणेकर जैसे अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने काम किया। बृहन मुंबई के असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद में आपने पूरा समय खेलों को, आदिवासी की सेवाओं को और पेशेंट्स की सेवा में लगाया है। तो आज आपके अमूल्य वचन, आपका मार्गदर्शन के लिए हम सब लालायित हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुसुमताई।
अब आमंत्रित करती हूँ हमारी दूसरी बहुत आदर सहित अपने ही घरों में हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं, उत्साह, कलात्मकता और कर्तृत्व से ओतप्रोत श्रीमती शैला ताई जी तिलक का, जो हमारे बीच जामुल पाड़ा से आज उपस्थित हैं, हमारे बीच है। मनपूर्वक आपको नमन, प्रणाम शैला ताई। आपका एक छोटा सा वीडियो। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, आना कहाँ था ये लो हो गया। छुट्टी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे स्वागत है शैला ताई आपका, बहुत आदर। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी दूसरी मेहमान माननीय शैला ताई जी तिलक का शारीरिक, मानसिक, भावनिक उम्र सिर्फ 25 वर्ष, लेकिन जैविक बायोलॉजिकल एज है सिर्फ 80 वर्ष। नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट, 15 स्वर्ण, 12 रजत, 2 कांस्य पदक की विजेता और बहुत उत्साह और अनेक अनेक पहलुओं में निपुण ऐसी शैला ताई आज हमारे बीच अपने अमूल्य वचन लेकर प्रस्तुत हैं। पुणे में जन्मी 1941 में शैला ताई ने जी 24 तास, लोकमत, लोकसत्ता, चतुरंग, केसरी, सकाल आदि अनेक समाचार पत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, अपनी जगह बनाई। अनेक लोगों के हृदयों में भी आपकी अलग पहचान बनी और गत 10 सालों से आपका मैदानी सफर और आपके जीवन के अनेक पहलुओं को जानने के लिए अब हम उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैला ताई। आप लोगों को आपकी मदर टंग से दूर हिंदी में बात करने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ। आप हिंदी में बात करेंगे और आपके विचार प्रस्तुत करेंगे तो बहुत लोग आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अनेक भागों से जुड़े हैं, तो आपकी भाषा से वो प्रेरित होंगे और वो पूरी तरह समझ पाएंगे। पहला प्रश्न। हाँ कुसुम ताई, ऐकताय तुम्ही? कसं वाटतंय तुम्हाला दोघांना? कैसा लग रहा है आप लोगों को? अनम्यूट करा त्यांची। हाँ हाँ, खूप छान कैसा वाटतंय, लग रहा है कुसुम ताई आपको? खूप छान वाटतंय, उत्साह वाटतोय, कारण 7 महिन्यानंतर मी कैदेतून सुटलेली आहे आज, आणि ते तुम्ही सोडवलेत. आज मी सुटले, पण मी आता आनंदित आहे, हो, कारण 7 महिने घरातच पडून राहिले ना, बाहेर जाता आलं नाही म्हणून घरातच राहिले. त्यामुळे लोकांच्या जी माझी भूक आहे सामाजिक, ती माझ्या घरातच राहिली. हो. तुमच्यासाठी आमच्या प्रेक्षकांकडून मी एक प्रश्न विचारते शैलताई, कुसुमताई, की तुमच्या ही जी आज चिर तारुण्य तुमच्याकडे दिसतं, आपण हिंदी मधून बोलूया म्हणजे लोकांपर्यंत पोहोचेल सगळं, चलेगा? हाँ चले. तो आपका ये जो चिर यौवन हमें दिख रहा है, इसकी शुरुआत स्वास्थ्य की और खेलों की और ओवरऑल आपकी सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी, 18 बरस पूर्ण हुआ और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने संसार में लगी और वहां क्या करने का पहले नहीं समझता था, किसी के साथ ज्यादा बात करने की नहीं होती। वो टाइम बहुत अलग था।
आज का जमाने का और हमारे टाइम का जमाने में बहुत फर्क है, लेकिन अपने को काम करना है। और धीरे धीरे मैं समाज में जाने को लगी, काम चालू किया मेरा, और काम करते करते मुझे सामाजिक कार्य करने का एक मौका मिला। वो काम मैं अपने झोपड़ी में एक धारावी एरिया, एंटोफिल एरिया, कोळीवाड़ा, चुनाभट्टी, सैन माटुंगा एरिया मेरा काम चलता था। सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाने का। गरीब पेशेंट को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, वो ऐसे ही वापिस आते थे, उन पर कुछ उपचार नहीं होता था। तभी मैंने लिया कि इसमें तो सब बड़े लोग आके अपना ऑपरेशन करके लेके जाते हैं और मेरे गरीब पीछे जाते हैं, तो मुझे काम करने का। और वो टाइम जो जो कॉर्पोरेटर्स थे, भाई लोग थी, उनने मेरे को अथॉरिटी दिया कि आप डायरेक्ट सर्जन के पास जा सकती है, बड़े डॉक्टर के पास जाते लाइन में मत रहना, क्योंकि आपके साथ 2-2, 4-4 पेशेंट्स होते थे और हर एक डॉक्टर को मिलने के लिए लाइन में मेरे को खड़ा रहने को नहीं पड़ता था। तो पेशेंट्स को आपने बहुत सेवाएं दी। हाँ, आज ही करती है, और भी चाहिए मेरे करने का। और मैदानी खेलों में आपका सफर कैसे चालू हुआ? वो तो एक अजब बात है। मैं अपने पति के मरणोत्तर अपने दोनों लड़कियों के घर में जाती थी, और बड़ी लड़की वंदना बापट, उसके घर में मैं जाई, तभी उधर वहां में काम था मेरा, साइन एरिया, दादर एरिया में काम था क्या करने का। तो मैं नौपाड़ा ज्येष्ठ नागरिक संघ की मेंबर बन गई, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और थाना के रोटरी क्लब ने एक ओपन चैंपियनशिप रखी, और उसमें मेरा नाम हमारे नौपाड़ा ग्रुप ने दे दिया। और मैं उस टाइम, पहले टाइम में दादोजी कोंडे में 65 प्लस में मैं भाग लिया, और मुझे उसमें स्वर्ण पदक मिले। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं खेलती रहूं, और 25 साल में खेलती रही। कभी कुछ तकलीफ है तो छोड़ देती थी, लेकिन आज 25 साल मेरे को पूरा हुआ है एथलेटिक होकर। और नेशनल में भी जाती है, अकेली जाती है, कोई मेरे साथ नहीं रहता है, लेकिन मुझे मजा होती है कि अभी ग्राउंड पर जाने का है। अच्छा, खेलों से जुड़ी हुई कोई यादें आपकी, जहां आपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीती है न्यूजीलैंड में, तो वहां की कोई याद हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ये गलती का, मैं इंटरनेशनल नहीं गई, मैं नेशनल गई, बहुत नेशनल है। अभी मैं फरवरी महीने में लास्ट 1920 में मैं कालीकत केरल स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, वहां भाग लिया, और वहां भी मेरे को 3 गोल्ड मिले। मेरे क्या बात, जो आइटम है वो 100 मीटर्स रनिंग, शॉर्ट पुट और भाला फेंक, जैवलिन। आपको पता है समाज में ज्यादातर आपकी उम्र में, 90 की उम्र में, किसी की कमर दुखती है, किसी की कोई फ्रैक्चर के कारण बिस्तर पे लेटा हुआ है, या किसी में उत्साह नहीं है, ऐसे समाज में आप जहां पर जेविलियन थ्रो, डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट, 100 मीटर खेलती हैं, तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता आपकी तरफ देखकर? क्या कमेंट्स मिले आपको? बहुत कमेंट्स मेरे को, आंटी, नानी, हम आपका फोटो चाहिए, आप फोटो निकालो। इतने फोटो निकालते पागल जैसा, मुझे भी करते
मुझे टाइम नहीं मिलता है ग्राउंड पर, सब आके मुझे हमें दिखाने का है अपने गांव में जाके, हमें उड़ीसा में दिखाने का है, हमें चंडीगढ़ में दिखाने का, टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे साथ जो रहते हैं महाराष्ट्र के, वो बोलते आंटी तुम्हाला वेळच देत नाही, ते लोक सारखे फोटोज काढत राहतात, खूप प्रेम करतात। बहुत प्रेम मिलता है। तो बहुत आपको प्रेम स्वस्थ मिलता रहने की, हाँ, तो स्वस्थ रहने की आपकी क्या गुरु किल्ली, क्या इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? जब तुम्हारा दिल अच्छा सच्चा होता है, आपके सामने अपना सकारात्मक जब विचार होता है, तो आप ही आप शक्ति मिलती है, और उसकी कृपा और लोगों के आशीर्वाद, पेशेंट के आशीर्वाद। अच्छा, पेशेंट के आशीर्वाद, पेशेंट्स पे आपका बड़ा प्रेम है। बार बार मैं सुन रही हूँ कि आपने पेशेंट्स के लिए काफी काम किया है। किया है, लेकिन करने की एक व्यसन लग गया था कि नहीं, कोई पेशेंट आएगा तो मुझे सोचता नहीं था, जैसा खाने को चाहिए वैसा मुझे पेशेंट का काम करने का एक भूख रहती थी कि नहीं आज कोई आया नहीं है, किसको लेके, लेकिन आते ही थे और जाते थे। हाँ, तभी अच्छा मेरी वो, लड़की, हाँ बोलिए। तभी मेरी लड़कियां छोटी थी, लेकिन मेरे पति ने और मेरी लड़की लोग ने मुझे सहकार्य बहुत किया, पड़ोसी लोग ने किया, पड़ोसी हाँ। लोग ने भी बहुत किया, मेरी बच्चे लोग को देखती थी सब पड़ोसी भाई। एक बार आपने और बात करते करते फोन पर मुझे कहा था कि आप हमेशा पेशेंट्स की, जब पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाती थी तो आपके साथ में पुराने कपड़ों की, चिंदियों की एक पोटली हमेशा रहती थी, ताकि वो कभी भी उत्सर्जन करे या गंदगी करे तो आप टैक्सी में या रास्तों पर सफाई कर सकें और पेशेंट्स को भली भांति हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। बहुत उनके बहुत पास वो भी नहीं वंदन होता है था, ऐसे काम। वो कपड़ा नहीं होता था, तो मैं अपना धो के रख के घड़ी करके रखती थी, अपने साथ लेती शैला थी। ताई, रात को 11 बजे आपके आए, लिए 12 मेरा बजे प्रश्न आए, है। मेरा तैयार था और जाती। और मेरे पति वो टाइम में भी मुझे तैयार, आप जाइए, आपको जाना है। काय झालं यंत्र है ना। हेलो, हाँ हेलो शैला ताई, अंजना राठी आपके जी, लिए मेरा आपका अगला प्रश्न है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, आपका स्वागत है शैला ताई सभागृह में। आपका भी स्पोर्ट्स में हमने बहुत नाम सुना है और काफी फोटोज देखकर, जीत 24 तास में आपका जो डॉक्यूमेंट्री आया था उसको देखकर इतनी प्रेरणा जागृत हुई। आपका क्या स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है और 80 साल में भी आप इतनी फुर्ती से दौड़ती हैं, क्या राज है इसका? और शैला ताई? दुर्गा माता को मैं पहले प्रणाम करती हूँ, और आप सबको आपने ऑर्गेनाइज किया इसलिए पहले ही धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ, मैं पूना की हूँ। पूना में हमारे बारे में तभी स्कूल और कॉलेज में, स्कूल से और घर से स्पोर्ट्स के लिए बहुत एनकरेजमेंट मिलती थी। तो स्कूल से हम इंटर स्कूल स्पोर्ट्स, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो तभी सब टीम इवेंट्स, लंगड़ी, खो खो, हुतुतु, डॉज बॉल, बेसबॉल और एथलेटिक्स और टेबल टेनिस वगैरह, ये मेरे सब इवेंट्स में मैं थी, और बख्शिश वगैरह मिलता था। शादी होके
मैं जब भी मुंबई आ गई, शादी होने के बाद मैं मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद इस सबको राम राम हो गया खेल को। बाद में मैंने योगा का एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, योग विद्या निकेतन का डिप्लोमा कोर्स किया। मेरे गुरु थे योगाचार्य निम्बाळकर गुरु जी। तब से मैं योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार वगैरह रेगुलरली मैं करती हूँ और उसका मुझे बहुत फायदा हो गया है। बहुत मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ता आने के लिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत उसका फायदा हो गया है। और अभी ये स्पोर्ट्स का कंटिन्यू कैसा हो गया, तो ये मेरी जो गुरु है कुसुमताई, उसको भी पहले मैं प्रणाम करती हूँ। कुसुमताई ये मेरी बड़ी बहन जैसी है और उसने मुझे ये स्पोर्ट्स के बारे में बताया। इंडिया मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से ज्येष्ठ नागरिकों के लिए ये एथलेटिक की स्पर्धा होती है और उनको एक प्राइज मिल रहा था, सत्कार हो रहा था उसका। तभी मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे सब जानकारी दी, सब इंफॉर्मेशन दी। मैंने उसको बताया मैं भी ऐसे स्कूल में खेलती थी, अभी मुझे भी आपके साथ आना है, और तब से मैं उसके साथ खेलने के लिए जाती थी। पहले स्टेट लेवल पे हम दोनों गए, उनके साथ मैं पहले गई और पहला ही इवेंट मेरा जेवलिन थ्रो था। बिल्कुल प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं। यू वोंट बिलीव, आफ्टर 52 इयर्स मैंने एकदम जाके ग्राउंड पर जाके इवेंट दिया और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आ गया, गोल्ड मेडल मिला। ऑफ कोर्स ये कृपा मैं कुसुमताई के मैं समझती हूँ। नहीं रे। तो बाद में थाली फेंक, मतलब जेवलिन, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो और 100 मीटर्स रनिंग, हम दोनों के वही इवेंट्स है। उसमें भी मुझे गोल्ड सिल्वर वगैरह मिले। एकदम उत्साह बढ़ गया नेचुरली, बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। उसके बाद नेशनल लेवल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि स्टेट में मैंने गोल्ड वगैरह ये प्राप्त की थी। कुसुमताई के साथ मैं बेंगलोर गई, फर्स्ट टाइम बेंगलोर नेशनल के लिए गई। वहां भी फर्स्ट इवेंट हमारा जेवलिन थ्रो था, तो उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, गोल्ड मेडल मिला। और बाकी भी तीनों में गोल्ड, सिल्वर वगैरह प्राइसेस मिली। और वहाँ का हमारा अनुभव बहुत, क्योंकि मैं ऐसे एकेडमिक में कहेंगे तो मैं स्कॉलर वगैरह नहीं, इसलिए गोल्ड मेडल क्या होता है वगैरह ये फर्स्ट टाइम मुझे वो जेवलिन थ्रो का जब भी स्पोर्ट्स का जब भी गोल्ड मेडल्स वगैरह मिला, तभी वो फर्स्ट टाइम इन लाइफ। सो आई वाज सो एक्साइटेड। बाद में हर साल हमारा मतलब उत्साह बढ़ता गया कुसुमताई के साथ। उसका पल्लू पकड़ के मैं बहुत जगह गई, कारवार में थी, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, रोहतक, लखनऊ और नासिक, ऐसे बहुत जगह 16 साल से मैं 11 साल से 11 साल से मैं उनके साथ गई और मुझे ये अभी तक 15 गोल्ड, 12 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला। ये मेरे आयुष्य में, लाइफ में ये आपका एक टर्निंग बचपन पॉइंट में, था। आपका यूथ में। अंजना जी, ये जो कुसुमताई से मुझे ये जानकारी मिली और मैं गई, ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। क्योंकि सोचा भी नहीं, हाँ सोचा भी नहीं था कि फिर से मुझे ये खेलने को मौका मिलेगा, लेकिन कुसुमताई जैसे दीदी मिली मुझे। हाँ, अभी वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका वो बाद किस्सा में, बता दीजिए जो आपका एक्सीडेंट हुआ था जेवलिन थ्रो का। हाँ, मैं कॉलेज में थी। कॉलेज में हम जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे थे। हम एक तरफ 3-4 लड़कियां, दूसरी तरफ 3-4 लड़के खड़े रहते थे। हम यहाँ से जेवलिन फेंकते थे, वो वहां से फेंकते थे। हमारे कोच ने बताया कि अभी प्रैक्टिस बस खत्म करो, धूप बहुत आ गया है,
इसलिए हमने प्रैक्टिस खत्म की। मैं जैसे ही टर्न हो गई और उसको, उन लड़कों को हमने रोकने के लिए हाथ किया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। और एक लड़के ने जो जेवलिन वहां से फेंका, वो मेरे कमर में, लोअर बैक में, बिल्कुल स्पाइन के बाजू में घुस गया। मैं नीचे गिर गई। गिरते गिरते मैंने वो निकाल दिया हाथ से, क्योंकि नेचुरली मेरा हाथ वहां गया और वो निकाला गया। मेरे कोच, बाकी सब लोग वहां थे, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ये किया वगैरह, वो सब हो गया। 2 महीने के बाद इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स से तब तक मैं एकदम फिट हो गई थी और पार्टिसिपेट कर सकी, उसमें भी मुझे प्राइज मिला। और उसके बारे में और एक बात बताती आपको कि तभी मेरी एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा। ये तो जब भी ससुराल वाले उनको ये समझा, तभी वो बहुत चिंता लग रही थी उनको कि कैसे, लेकिन मैं कैसे हो? एकदम अच्छी हो गई। हाँ, इम्यूनिटी मेरी अच्छी है और हाँ दिसंबर में शादी हो गई। हाँ। तो मेरा अगला सवाल कुसुम ताई के लिए है। कुसुम ताई, हाँ, आपको कभी चिंता नहीं होती है क्या? हम आपकी उम्र में बहुत सारे बुजुर्गों को मैं देखती हूँ कि काफी चिंता से ग्रस्त होते हैं। वो हमेशा परिवार वालों की, अपनी, संसार की, देश की, राजनीति की अनेक चिंताओं में डूबे रहते हैं। तो आपको किन किन चीजों की चिंता होती है और कैसे डील करती हैं आप इन चिंताओं को? कुसुम ताई से मेरा प्रश्न है। मुझे चिंता होती है अंजना, लेकिन मैं हाँ अपनी श्रद्धा उस पर थोड़ा था टाइम अपना ध्यान देती है तो मुझे शांति लगती है। और पूरे जो चिंता जो होती है वो मैं अपने काम में मिटा देती हूँ। काम में रहती है तो मुझे कुछ चिंता नहीं रहती, अकेली रहेगी बैठेगी, लेकिन वैसा कभी चांस ही नहीं मिलता, काम करती रहती है, इसलिए मेरे को लगता है। और आपको फिर से मुझे बोलना है, ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ पेशेंट का आशीर्वाद है और लोगों का आशीर्वाद। अच्छा, आपके पेशेंट के साथ कोई अविस्मरणीय घटना आपकी हुई है, वो बता दीजिए हमें। आपको मालूम होगा सबको कि बंबई में माटुंगा और साइन और माटुंगा में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। 2 गाड़ी एक साथ आई रोड पर और टकराई और बहुत लोग मर गए। उस टाइम कुछ नहीं था, मैं तो, मेरे पास तो फोन नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मिस्टर सुबह रेडियो लगाते थे और रेडियो पर बोला कि यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिन लोगों को मदद करने को आए, जो वर्कर्स है, वो आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा समझा वैसा मेरा सुबह का काम हुआ था, रोटी भाजी बना के रखी थी, वो जाने वाले थे ऑफिस में, लड़कियां थी मेरी, लेकिन वो समझदार हो, इंसान जब छोड़ता है तब बच्चे भी अपने समझदार होते, ये मेरा अनुभव है खुद का। तो मैं हॉस्पिटल में चली गई। अंजना, आपको झूठ लगेगा कि देखते हुए तो मैं बोली, इतने शव पड़े हैं, इतने प्रेत पड़े, मैं क्या करूं इसका? सब एक पर एक रखा। मैंने बोला क्या करूं? थोड़े वर्कर्स आए थे और दिल्ली से सका पाटिल, एसके पाटिल रेलवे मिनिस्टर थे तभी, वो आए थे। उन्हें बहुत सा हमें धीर दिया कि सब करने का है, और हम लोग काम करते रहे। मैं डीन को रोज जाती थी, इसलिए मेरे डीन के साथ बहुत अच्छे व्यवहार रहे, सही सभी हॉस्पिटल में, केईएम, सायन, टीबी हॉस्पिटल। तो मैंने डीन को बोला कि आप थोड़े लेबर्स हमको दो, और ये सब एक पर एक रखा है, वो हमको देखने को भी ये होता है, बाई लोग को अलग अलग रखेंगे, आदमी लोग को रख के 1-2 महीने बांधा, क्योंकि जिसका होता था, जिसका कोई मरा हुआ होता, वो जाके झट से उसको मिलाता था। तो मैं बोला ऐसा करेंगे तो हमें ऑर्गेनाइज करने को बहुत कठिन पड़ेगा। तो हमने बोला ऐसा 1-2 बांधेगा और
रात को 8:30 पौने 9 बजे हमने चालू किया। देखते देखते किसी का लोगों की लाइन, सब लोग जाते थे, देखते थे, अपना होता तो जाते थे उनको पकड़ना। एसके पाटिल ने उसी टाइम में भी, मेरे को ध्यान है, 1000 रुपया जो गए उनको और 500 रुपए जख्मी लोगों को दिया। तो मैंने, एक मुसलमान भाई थी और वो भाईकला जा रही थी और उसके 3 भांजे उसके साथ उसने लिए थे, वो रही और तीनों भांजे गए। मैं उसको जब सब होने के बाद, उसको जब डेड बॉडी देने के बाद 3000 देने को बोला और जाने को दी तो उसने मेरे पर फेंक दिया और मुझे बोलते ये दे करने से ये इनको जिंदा करो, ऐसा नहीं चाहिए। मैंने बोला घर में जाके काम करने का है, ये तो होना वाला नहीं, मैं कर नहीं सकती, ये तू ले, लिया है तो तू ले। फिर उसको बहुत दिक्कत करने के बाद उसने लिया। आज भी मुझे बात करते तो अच्छा नहीं लगता। मेरे घर वाले राह देखते, रात के रात्रि 11 बजे, 11:30 बजे, पौने 12 बजे, मैं सुबह 8:30 बजे की आई थी। मुझे कुछ नहीं था, सिर्फ डेड बॉडीज कैसा नहीं, डेड बॉडीज कैसे सन। और हमारे साथ कृष्णा देसाई, कभी का तो कम्युनिस्ट लीडर था, तारा रेड्डी का मतलब जेल रेड्डी, ऐसे हम 3-4 जन एकदम पक्के थे कि नहीं हटने का नहीं है, सब करने का। और तभी पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी भाईकला में जेजे में जाती थी, लेकिन सका पाटिल ने ऑर्डर दिया कि कोई पोस्टमार्टम के जो इंचार्ज है चेन्नई करते थे, चेन्नई, उनको सहन हॉस्पिटल में आके रख दिया। और वह जैसे जैसे हमारे डेड बॉडी समझते थे वैसा गिरने को लगा। अभी क्या करने का, डेड बॉडीज तो पहचान हो गई है, तो रिलेटिव्स भीड़ होती जाती थी। मैं बोले अभी क्या करने। मैंने मेयर को फोन किया, महापौर, कि हमें गाड़ियां चाहिए। और महापौर, और मेरा तकदीर इतना अच्छा था कि एसके पाटिल का जमाई महापौर था कॉर्पोरेशन में, पाट कर करके जल्दी से हमने गाड़ियां भेजी। और फिर क्या कि डेड बॉडीज कभी घाटकोपर, कभी चेंबूर, कभी भाईकला, कभी भाईकला के कहाँ जाते, जैसे जैसे होते थे वैसे चल तू ऑफिस में जा। 3-3, 4-4 डेड बॉडीज भेजते थे और ऐसे सबको अपना अपना, थोड़े लोग रहे थे, किसी को पहचान नहीं आया, उसका हॉस्पिटल के पास हमने ये किया। ऐसे अनेक आज किस्से हैं, ये मेरे खड़े होते विस्मरणीय। और एक भाई जल्दी शादी करते, उसका परिणाम कैसा होता है। एक 16 भी नहीं 15 साल की होगी और प्रेग्नेंट रही थी, उसको लेके गई थी मैं हॉस्पिटल में, बोलते जरा क्रिटिकल पोजीशन है उसका, भाई जरा सांभाळा तिला। मतलब बरं, मी जाऊन कधीतरी विचारायची, कभी कभी मैं जाके पूछती थी कैसा है बाबा, कुछ देने को आता था तो मैं देती थी। और एक दिन वो रात को उसके ससुर जी मेरे पास आए, बोलते भाई सुनेला घेऊन जायचंय तो आप चलो। मैं बोले चलो। मेरे पिता मिस्टर ने मेरे को परमिशन दिया और मैं उसको लेकिन अंजना आपको लगेगा कि मुझे अभी लगा कि टैक्सी में ही ये हो जाएगी तो मैं क्या करूं। वैसे मैं भी इतनी बड़ी ये नहीं थी, लेकिन हम हॉस्पिटल में पहुंच गए लेबर वार्ड में और उसको जल्दी से पेंजादा के टेबल पर उसका बच्चा हुआ। बहुत उसको सबको ये हुआ और मेरा जो टेंशन आया था वो मेरे को ये हो गया। ऐसे बहुत होते, बहुत अच्छे, बहुत किस्से। हाँ कुसुम ताई, हाँ जरा आपका मन अभी भी इतना ममता से भरा हुआ है, अभी भी आपको इतना सेवा का मन है, हर पल आप सेवा में लीन है, इसलिए अभी भी भाव विभोर हो रही है।
वंदन है आपकी इन सारी सेवाओं के लिए। और नहीं, भगवत गीता में जितना कुछ भी नहीं, हम भगवान कर्मयोग की कृपा है। पढ़ते हैं ना, हाँ, मैं सभी कर्म मेरी का- सहेलियों से कर्मयोग जो हम सीखते हैं या भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मेरे सामने आज आपके रूप में प्रस्तुत है। बहुत बहुत वंदन नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा शै- कुछ नहीं। अंजना हाँ, जी, अंजना जी, मैं कर्म हाँ, बोलिए बोलिए हब्बू जी। हाँ जी, हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बोल। भाई बोल रहे हैं कोई बोलते हैं, मेरा भाई बोलता है बंगलोर से। अच्छा अच्छा, बंगलोर से मेरा आपके भाई भाई। बोलता है। भाई नहीं, भाई नहीं, भाई हाँ, बोल- हाँ। भांजा बोल। मेरी बहन का लड़का। भांजा, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। उनको हम लोग एवर रेडी बोलते हैं। हेलो, हाँ, उनका उनका एक ही नाम से डिस्क्राइब करने का जो ये शब्द है इंग्लिश में, उनको बोलते हैं एवर रेडी। किसी के लिए भी एवर रेडी होता है, यस, वो अप्रोप्रिएट नेम है, अप्रोप्रिएट नेम है, एवर रेडी। यस, और जब यस, मेरा जन्म हुआ था तो पहले हाँ। मेरी माँ जो थी विले पार्ले में, तब मेरा गणेश चतुर्थी का जन्म है। ओके, तो मेरी मासी उधर थी, मेरे माँ के पहले मेरे को उन्होंने संभाला, देखा, हाँ। और यहाँ से वो लेवल से यहाँ तक हम लोग आए हुए हैं। इसलिए मैं ये बहुत स्मॉल बहुत आइटम आपको बताना चाहता था। She Thank is you so much for definitely I- organizing this program. It's been an excellent program, and so kind of you to have done so. It's a great honor Thank for you. us It's my and for her pleasure. also. It's my Thank you. pleasure. Yeah, हाँ, great. मेरा अगला Carry on, प्रश्न please. शैलताई आपसे है। आप अनेक गुणों में संपन्न है शैलताई, अनेक गुणों में संपन्न है। आप बहुत अच्छी बागवानी करती हैं, बहुत सारे डिशेस बनाती हैं, बहुत टेलरिंग का काम करती है। तो आपके इन गुणों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या क्या करती हैं आप खेलों के अलावा? मैदानी खेलों के अलावा भी बहुत कुछ करती है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात, इम्पोर्टेंट बात खेलों के बारे में जो बतानी है वो मैं पहले बताती जी। हूँ, क्योंकि उसको कनेक्टेड है वो। 2017 में मेरा सब नेशनल 10 बार मैं गई, और इंटरनेशनल न्यूजीलैंड ऑकलैंड में जो वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स थे उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं ऑफ कोर्स डेफिनेटली मुझे बहुत आनंद हो गया कि अपना सिलेक्शन हो गया है न्यूजीलैंड के लिए, तो कैसे भी करके जाना ही चाहिए। मैंने मेरे बेटे से बहुत से हमारे डिस्कशन वगैरह हो गया, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट, 100% उनका सपोर्ट था सब के बारे में। ऑनलाइन सब फाइनेंस करना, ये वो सब बेटे ने किया। ने सब अपना बैक पैकिंग ये वो सब उसने किया। पोते ने भी उनकी तरफ से बहुत ये किया, सपोर्ट किया। और मेरे जो बहुत रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह है, उनका तो शुभेच्छा और प्रोत्साहन पर उनका ये था ही, मेरे बहुत प्रोत्साहन दिया उन्होंने और बहुत अच्छा लगा। मैं 17 अप्रैल 2017 मेरा पोते का बर्थडे था। उस दिन हम सब ऑकलैंड चले गए। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था बम्बई का, और 22 घंटे का वो जर्नी था। इतना बड़ा प्रवास मेरा पहला ही प्रदेश प्रवास था, फॉरेन का प्रवास पहला ही था। तो लेकिन सब हमारे जो को वर्कर्स थे, खिलाड़ी थे साथ में पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाल के लेके गए। ऑफ कोर्स इतने संभालने वाले से, लेकिन वो जर्नी तो बहुत ही ये था, 22 घंटे का जर्नी। वहां जाने के बाद दूसरे दिन एक भव्य दिव्य ऐसा ओपनिंग सेरेमनी, वो ओपनिंग सेरेमनी तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए थे, नियरली 50,000। और मुझे ये लगा कि इतने हजारों लोगों में मैं भारत से, अपने देश से इतनी दूर मैं आई हूँ, मैं भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं आई हूँ, इसका मुझे बहुत अभिमान
हो गया और रोमांच आ गए मतलब शरीर पर कि आई फूलों न समाई ऐसे खुशी से। वो उद्घाटन ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छा हो गया। दूसरे दिन से ये इवेंट्स चालू हो गए, सब इवेंट्स। वो ऑकलैंड का वो वहाँ की शिस्त, डिसिप्लिन, टाइम टू टाइम, 1 मिनट इधर का उधर नहीं, जो उन्होंने प्लान दिया था वैसे ही हो रहा था। क्लीनलीनेस, उनकी परफेक्शन, ये सब देखने लायक था। और जाने से पहले मैंने इंटरनेट पे रिकॉर्ड देखा था पहले, तो बहुत मैं कहीं की बहुत पीछे थी उनके। लेकिन मैंने सोचा कि आज हमें जाने को मिलता है, मुझे बख्शिश मिलो, प्राइज मिलो या न मिलो, लेकिन वहां जाकर खेलना ये इम्पोर्टेंट है। और वहां का वो जो अनुभव है वो लेना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए मैं वहां गई। 4 दिन के हमारे ये इवेंट्स अच्छी तरह से ये हो गया। वहां मुझे एक ही ब्रॉन्ज मिला, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मतलब लाख मोल का है। मूल्यवान था, मूल्यवान था। बहुत मूल्यवान है मेरे लिए। अभी आप, हाँ, आपने वहां पर ऑकलैंड में किसी महिला से प्रेरणा ली थी? हाँ हाँ, वहां पर आपको कोई मिली जिनसे आपको ज्यादा प्रेरणा मिली आप खेलों की तरफ ज्यादा आने के लिए? खेलने के लिए प्रेरणा, मतलब प्रेरणा से भी मैं ये बताती कि प्रेरणा तो होगी। ये जो मैंने बताया आपको कि मैंने योगा का जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, निम्बाड़कर जी मेरे गुरु थे, योग विद्या निकेतन का मैंने डिप्लोमा किया। वो योगा, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इससे मुझे ये प्रेरणा मिली, मुझे पॉजिटिव अप्रोच मिला, एनर्जी, स्टैमिना ये मिला। शरीर तंदुरुस्त रहने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए इसका बहुत मुझे फायदा हो गया। और मैं यही कहूंगी कि यही आप राज है बहुत इसका। सारे वहां पर बागवानी, हाँ शैल्या, तो ये आप बागवानी जो करती हैं उसका क्या हाँ, स्पेशलिटी है आपकी बागवानी की, वो हमारे प्रेक्षकों को बताइए। जरूर। हर्बल प्लांट्स मतलब नेचुरल, मैं ज्यादा से ज्यादा नेचुरल के मैं पीछे हूँ। नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इसलिए मेरे बगीचे में मैंने तुलसी वगैरह जो जो हर्बल प्लांट्स लगाई है, उसी का मैं इस्तेमाल हमेशा करती हूँ। कुछ भी सर्दी खोखला हो, खांसी हो, तो उसका ही इस्तेमाल होना चाहिए। नेचर क्योर। एक्चुअली मेडिसिन माइंडेड बहुत लोग होते हैं, उस पर बहुत खर्चा करते हैं। थोड़ा भी सिर दर्द हो गया, तुरंत मेडिसिन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना नेचुरल हीलिंग होगा, वो अपने आप शरीर, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वैसा सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन नेचर ये बहुत बड़ा अपना गुरु है। आई लाइक नेचर वेरी मच। आपकी आपकी त्रिगुणी तुलसी के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, तुलसी, पुदीना मतलब मिंट, और नीलगिरी मतलब यूकैलिप्टस, 3 in 1 ऐसा वो प्लांट है। तो उसके जो पत्ते हैं वो हम ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो हम कषाय जो बनाते हैं, काढ़ा बोलते हैं मराठी में, उसमें डाल सकते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है वो। उसकी पत्ते सुखा के पाउडर भी बना सकते हैं और रिप्लांट भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ऐसे पौधे लगाए हैं वहाँ, हजारों पौधे मैंने वहाँ लगाए हैं। और दूसरा भी एक शेवगा मतलब ड्रमस्टिक्स, उसके पत्तों की पाउडर। शेवगे में आयरन कैल्शियम बहुत है, तो कैल्शियम की गोली लेने से आयरन कैल्शियम, वो उसकी पत्तों की पाउडर मैं सुखा के, साफ धो के सुखा के पाउडर बना के रखती हूँ, और वही मैं दाल वाल में वगैरह डाल के वो मैं लेती हूँ। वही मेरा आयरन कैल्शियम उसमें है। तो ऐसे जितना नेचुरल, अपने अपने पास बहुत ऐसे नेचुरल अच्छी प्लांट्स है जिसका हम इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपकी तरफ से, हाँ, आपकी तरफ से आप ईश्वर की संकल्पना क्या समझती हैं? भगवान को किस रूप में आप मानती है? क्या करती हैं भगवान को रिझाने के लिए?
मैं कभी किसी मंदिर में नहीं जाती। सिर्फ मैं सुबह उठते ही हाथ जोड़ती हूँ, रात को सोते समय सोने से पहले हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन ये जो सारा विश्व निर्माण करने वाला जो एक दिव्य शक्ति है, निसर्ग जो है, ये दिव्य शक्ति है, वही मैं मानती हूँ और वही मेरे लिए भगवान है। वो दिव्य शक्ति एक भगवान के लिए बहुत लोग ऐसे घंटों तक बहुत सारे फूल चढ़ाना, ये करना, वो करना, प्रसाद चढ़ाना वगैरह, ये मुझे पसंद नहीं। एक भी फूल आप चढ़ाएंगे तो भी चलेगा, मैं तो फूल भी नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो पेड़ों पर जो प्लांट्स पर जो फूल दिखते हैं वही अच्छा दिखता है ना। वो फूल तोड़ने से, और भगवान हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो अपने को देता है, लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगता है। लेकिन लोग वो गोल्ड, ये क्या सिंहासन, क्या ये क्या वो क्या, कितना खर्चा करते हैं। वही खर्चा अगर अच्छे काम के लिए करेंगे, म्युनिसिपल स्कूल के बहुत आजकल ये हो रहा है, उनके लिए, गरीब लोगों के लिए स्लम एरिया में कुछ काम करेंगे, उनको बच्चों के लिए कपड़ा देंगे या खाने पीने का ये देंगे, उनकी भलाई के लिए कुछ करेंगे, वही पैसा तो ज्यादा मेरे ख्याल से ये है। बहुत अच्छा, धन्यवाद शैलाताई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा और वो लगा आपने जो हाँ, और ये कुकिंग का आपने पूछा मुझे, कुकिंग, हाँ, कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक है। मुझे खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है। अच्छी अच्छी चीजें बनाना, पारंपरिक चीजें भी बनाना और नई मतलब कॉन्टिनेंटल डिशेस भी मैं सीखी हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो ही पसंद है। तो क्यों नहीं हम बनाएंगे, अभी यूट्यूब में देखकर हम सब बना सकते हैं, तो वही बनाएंगे तो होटल से ज्यादा। अच्छा, आप पिज्जा पास्ता सब बना लेती हैं? या पिज्जा पास्ता सब मैं बनाती हूँ। और पिज्जा तो मैं यू वोंट बिलीव 85 साल से मैं, मतलब 1985 से मैं पिज्जा बनाते आई हूँ। एक मैं अच्छा, मतलब डोमिनोज और पिज्जा हट नहीं आए थे उसके नहीं पहले, नहीं शैला जी थी जब पिज्जा बन गया? तभी पिज्जा का नाम भी बहुत कम सुनाई देता था। मैंने बेकिंग कुकिंग का एक कोर्स किया था, तो सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसे ये करेंगे, देखेंगे। पिज्जा का सुना था, तो ऐसे मैंने घर में ये किया सब, और पिज्जा बनाई थी ये। और दादी परदादी के हाथ का अगर खाने के लिए मिले तो हर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है वो। मेरी पोती बोलती है ना, दादी पिज्जा बनाओ, तुम्हारा पिज्जा अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब खेलों के अलावा आप भाला फेंक तो डालती हैं जोर से, लेकिन किचन में भी इस तरह के भाले आप बच्चों तक फेंकती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। टेस्टी टेस्टी चीजें, वेरी नाइस, बहुत प्रेरणा स्रोत। कैरम भी खेलती हूँ, कैरम भी आजकल खेलती हूँ मैं। और ब्रिज रमी ये भी हम खेलते हैं हाँ, मतलब रेगुलरली। आपकी मानसिक और लॉजिकल शक्ति को पूरा आपने एकदम एक्टिव कर रखा है। इस्तेमाल करती हूँ, एकदम आनंद इसमें ही है, और आनंद लेने जैसी बहुत चीजें है। आपको अगर बाद में मैं बताऊंगी फिर से। हाँ, ठीक है। तो कुसुमताई, आता तुमच्याकडे येते, आप हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, आपके पास बहुत सारा अनुभव है, अनेक भावनाओं में आप बह जाती है, जब भी बोलती है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ममता से ओत-प्रोत दिल है आपका। आज इस सभा में हम जैसी सब सहेलियों, हम जैसी महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? कुसुमताई? संदेश ऐसा है कि जो आपको आपके पास है, आपका तन मन धन, आपको दूसरे के लिए कुछ करने का दिल होता है, नहीं होता है, तो भी भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, तो अपना काम है कि थोड़ा सा काम दूसरे के लिए भी करने को चाहिए।
उसमें जो आनंद है वो घर में बैठने से नहीं होता है। जो कुछ काम होगा वो जाके करने की अपनी तैयारी रखने को चाहिए और जाने को चाहिए। जब आप अपनी तन मन धन से जो करेंगी तो भगवान आपका काम जरूर अच्छी तरह से कर सकता है। आज बच्चों को देखने का बहुत जरूर है, होशियार है बच्चे, जनरेशन बहुत होशियार है, लेकिन कभी कभी उनका जो संयम है वो ये हो जाता है, तभी माँ बाप का भी उन पर ध्यान होना चाहिए। सिर्फ है जो मांगते हैं वो देते हैं, ये नहीं है। उनको क्या चाहिए तो उनको मानसिक भी आप बल देना चाहिए। आज मुझे मालूम है कि राजस्थान में एक पद यात्रा होती है, वहां जो लोग जाते हैं तो अपने छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। जो बच्चे घर में बैठ के मोबाइल, टीवी, क्रिकेट और अपने इसमें रहते, वो बच्चे उधर जाते इतने चेंज हो जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है, उधर सेवा करने को मिलती। उनको ध्यान में भी नहीं आता है कि इधर टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं। मेरे एक पड़ोसी है, वो अपने बच्चों लोग को राजस्थान में पदयात्रा को जाता है और छोटे बच्चों को लेके जाता है। अभी वो बच्चे लोग को भी आदत हो गई है कि कभी जाने का, और उधर उनका छोटा बच्चा भी रात को 4 बजे 3 बजे सेवा करता रहता है और उसको डील करता है कि नहीं अपने को जाने का है पापा, राजस्थान में अपने को पहले यात्रा पर जाने का है। ये माँ बाप का रहता है कि बच्चों पर संस्कार डालने का। पहले कैसे दादी नानी का सुनते थे, अभी आजकल के बच्चे नहीं। तो माँ का काम है, माँ कर सकती, माँ बाप कर सकते। माँ ने अच्छा, तो बच्चों को क्या थोड़ा प्यार से करने का, ज्यादा उन पर ये नहीं करने का। जनरेशन बहुत ये है, नहीं होता है तो उनका ये हो जाता है तो गुस्से से कुछ भी कर सकते। इसलिए बहुत संभाल के बच्चे लोग के साथ रहनी चाहिए और बचपन से ही उन पर अच्छे संस्कार डालने का ये करते ही हो, सब करती ही होगी। और उसमें अच्छा करने का माँ का काम है, माँ बाप का काम। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सही कहा कि आपका कहने का मतलब है कि ज्यादातर आज की पीढ़ी को सेवा के लिए, सत्कार्य के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनमें बाकी बहुत सारी गलत आदतें या गलत विचार उनके उत्पन्न ही ना हो। और मेरी कुछ भी सब काम सहेलियां करो तो समाज में जाए, कुछ भी समाज में काम करो, कभी उनका दिल करेगा तो उनको भी लेके जाओ। आदिवासी बच्चे होते हैं, उनको आदिवासी बच्चों के साथ कैसा उनका सब देख के उनको लगेगा कि मम्मी इनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा उनका दिल होना चाहिए, इतनी तैयारी करनी चाहिए उनकी दिल की, ये मेरा नहीं है, मुझे इसको भी देने को चाहिए। तब बच्चे अच्छे ही हो जाएंगे ना। और मैं मेरी सब सहेलियों को आज जो जुड़ी हुई है इस मंच से, मैं कहना चाहूंगी कि कुसुमताई को एज अ वेलफेयर असिस्टेंट ऑफिसर सेवानिवृत्ति होने के बाद में उनको गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है, और वो सारी पेंशन आदिवासी बच्चों पर अभी भी खर्च कर रही है। इस उम्र में भी वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखती हैं और सारी अपनी पेंशन आदिवासी बच्चों पर और वहाँ के समाज के लिए देती है। तो ये बहुत वंदनीय कार्य आपके हाथ से अभी तक इस उम्र तक भी हो रहा है। ये सचमुच हमारे लिए प्रेरणादायी बात है। अंजना, मैं जब जवान थी तभी भी मुझे पैसे का क्रेज नहीं था, सोने का कुछ। ये तो हर एक इंसान का होता है, मैं ऐसा नहीं बोलती। उनको मिलता है, उन्हें अपना एंजॉय करना ही चाहिए। लाइफ दिया है आपको, सब मिलता है तो आप एंजॉय करो। फिर ध्यान रखो कि आप जितने करते हैं उससे अपने पास भी कोई है कि जिसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, ये भावना उन्हें रखना चाहिए। और वो बच्चों में डालनी की चाहिए कि बहुत है तुम्हारे पास, 50 रोटी है, 50 रोटी में 5 किसी को दिया तो मैं नहीं समझती,
लेकिन तेरे पास एक ही है, तो एक तेरे को खाने हैं, उसमें से तू आधी उसको देगा तो वो भला। अपना बहुत अच्छा। देना ये अच्छा है, बांटने का सिखाने का बच्चे लोग को कि बांटो। हाँ। थोड़ा बांटने का संस्कार डालने को चाहिए बच्चे लोग। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो और कुसुम ताई, आज की किस चीज को देख के आपको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, पर बुरा लगता है, दिल घबराता है आपका, क्या देख? बहुत अंजना, अंजना मुझे सच्ची बात करेंगी तो मैं सुखी हूँ, मेरी दोनों बेटी अच्छी है, सब उनका सब अच्छा है सब। लेकिन जो आज चलता है वो देख के मुझे लगता है कि अभी इस दुनिया में रहने को अच्छा नहीं, खुद को रहने अच्छा। का है, ताकत है, अभी भी कर सकती है मैं, अभी भी मेरा दिल काम करने के। लड़कियां गुस्सा करती, ये नासिक की लड़की तो बहुत ये पीछे ही पड़ती हर टाइम, काय करते कशाला करते, लेकिन मैं नहीं करूंगी तो मैं नहीं जीना। मुझे वो श्वास, जब तक मेरा श्वास है तब तक मुझे सेवा करने का चांस मिलना चाहिए, और सेवा करते करते मुझे भगवान ने लिया तो मैं, मेरी जैसी कोई नसीबवान नहीं। बहुत बहुत वंदन है आपकी, बहुत वंदन है, बहुत वंदन। ईश्वर आपको बहुत ऐसा ही स्वास्थ्य प्रदान करे, और 100 साल का भी आपका जब जन्मदिन हम मनाएं तो आपके हाथ से ऐसी ही सेवा होती रहे। बहुत धन्यवाद कुसुम ताई। शैला ताई, अब आपकी तरफ आती हूँ। आप जिस तरह से जामुड़पाड़ा में अनेक तरह की सेवाएं दे रही हैं, आपका क्या रूटीन रहता है और आप आपको फिट कैसे रखती है? व्हाट इज द रेसिपी ऑफ योर हेल्थ एट 80 इयर्स? एक तो मैं हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ। चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी। चेंज ऑफ क्या वर्क बात इज रेस्ट। हाँ, और एक पूना में एक एनजीओ है वंचित विकास करके, उसका भी मैं बहुत साल से काम करती आई हूँ। डोनेशन, मेनली फंड रेजिंग का। तो फंड रेजिंग का उन्होंने मुझे जीवन गौरव पुरस्कार दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डोनेशंस उनको दे दिए, मतलब मिलवा के, किसी ट्रस्ट से या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं या पर्सनल लेवल पे वगैरह ऐसे। तो 2 एनजीओस का मैं काम करती हूँ। और दूसरा मैं औरतों को ये बताऊंगी कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेम एक्सक्यूजेस, दे आर लेम एक्सक्यूजेस। टाइम नहीं है। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अभी आज के अपने मोदी जी, ये भी योगा प्राणायाम वगैरह रेगुलरली करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए हर व्यक्ति ने सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, इसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो करना ही चाहिए। बाह्य सौंदर्य जो है, आजकल लेडीज पार्लर में जाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, वो बाह्य सौंदर्य हो गया। लेकिन बाह्य सौंदर्य से अंतर्गत सौंदर्य जो है अपना, मतलब अपनी जो सारी सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह वगैरह, जो सारी सिस्टम्स है, वो अगर अपनी फिट रहेगी, सुदृढ़ता आएगी उसमें, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो है अंतर्गत सौंदर्य। अंतर्गत सौंदर्य होने से बाह्य सौंदर्य अपने आप आ जाता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाह्य सौंदर्य को लोग ज्यादा महत्व देते हैं। और ये जो योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार भी, और अपने मोदी जी ने ही 21 जून इंटरनेशनल योगा दिन उन्होंने चालू किया है। हमारा मतलब ये सौभाग्य है कि अपने देश में ये पहली बार शुरू हुआ, और अभी सारे विश्व में ये चल रहा है उनका। तो ये योगासन से क्या होता है, मैं थोड़े में बताती हूँ कि ये जो अपने सारी सिस्टम्स है वो परफेक्ट रहने से, क्योंकि योगासन मतलब टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट्स स्टिमुलेटेड।
या उसका जो कभी उस पर प्रेशर आता है, कभी तनाव आता है, उस प्रेशर और स्ट्रेचिंग से वहां का कार्य सुधारने के लिए, वहां का ब्लड सप्लाई ठीक होने से लिए उसका फायदा होता है और ओवरऑल अपनी हेल्थ अच्छी रहने के लिए मदद होती है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो नेचुरली मेंटली वी गेट फिट। तो फिजिकल लेवल पे हम देखेंगे तो कैपेसिटी और मेंटल लेवल पे देखेंगे तो कॉन्फिडेंस, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि अपने आपको अगर आपकी खेलों में भी आपको ये मेंटल कॉन्फिडेंस बहुत काम या आता होगा या जब आप कंपटीशन में उतरती हैं कंपटीशन तो। में उतरते हैं तो। और योगा से और एक फायदा क्या होता है कि हम अपना माइंड शांत रहता है, मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है और बैलेंस्ड माइंड। अपने जीवन में हमेशा सुख दुख ये दोनों भी आते हैं। सुख, सिर्फ सुख ही सुख रहेगा तो उसका भी महत्व नहीं रहेगा, तो लेकिन सुख दुख ये दोनों भी है, इसलिए जीवन अच्छा होता है। लेकिन उसमें बैलेंस अपना माइंड होना चाहिए। सुख से एकदम हाय हुई करके ये नहीं होना चाहिए और दुख से रोने की जरूरत नहीं है। उस कैलामिटी से, उस जो का प्रॉब्लम है उसमें से हम कैसे बाहर आएंगे, उसका शांत चित्त से विचार करना चाहिए। दूसरी अभी बात, आपके स्पोर्ट्स में आपको अगला आपका क्या प्लान है? ये जो आपकी फिटनेस है इससे आपका अगला क्या प्लान है? जैसे ही कोरोना हाँ, काल खत्म हो जाएगा। अभी एक लॉकडाउन होने के बाद, अभी एक्चुअली 2021 में वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स जैसे न्यूजीलैंड में हो गई थी 4 साल पहले, तो अभी 21 में जापान में है। लेकिन अभी देखेंगे क्या तभी परिस्थिति जैसी होगी, अगर होगा वहां तो मैं जरूर जाऊंगी, और नहीं तो नेशनल लेवल पे मैं तो अपने कुसुमताई का पल्लू पकड़ के मैं जाने वाली हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग और जैसे दिन भर मैंने में कितनी बताया, प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, दिन भर में अपनी गेम्स के लिए आप लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, ये इसकी प्रैक्टिस तो जब भी इवेंट के लिए जाना है उसके 1 महीना पहले ही मैं करती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन और दिन भर की फिटनेस संभालनी पड़ती है आपको। या और लेकिन मैं सबको यही बताऊंगी, लेडीज को, जेंट्स को, कि एटलीस्ट आप सूर्य नमस्कार से शुरू करें। 2 सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे तो भी काफी है। तो फिजिकल लेवल पे कॉन्फिडेंस, कैपेसिटी और मेंटल लेवल पे कॉन्फिडेंस ये बढ़ जाता है, और बैलेंस माइंड रखने के लिए इसका बहुत फायदा होता है। और हम कुछ न कुछ काम, अरे आनंद लेने के इतनी चीजें हैं, म्यूजिक है, गार्डनिंग है, ड्राइंग, पेंटिंग है। अभी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इतना खजाना है, खजाना यूट्यूब पे। और आजकल सब औरतों के पास, जेंट्स के पास, सबके पास वो मोबाइल, यूट्यूब वगैरह रहता है। तो मूवीज वगैरह देखने से भी, ये यूट्यूब पर आप जाएंगे तो अच्छी इंटरव्यूज हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर सुधा मूर्ति है, ये नीला सत्यनारायणन, अब्दुल कलाम, कितनी अच्छी अपने ठाणा के आनंद नाडकर्णी तो इतने अच्छे लोगों को बुलाते हैं, उनकी इंटरव्यूज लेते हैं। बहुत इंटरव्यूज में सीखने को मिलता है। और सीखने को बुक्स पढ़ना, जितना भी हो सके, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। तो आनंद लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो आनंद हमने ढूंढना है, और अगर ढूंढेंगे तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुसुमताई, धन्यवाद। शैलाताई, कुसुमताई, धन्यवाद। हमने धन्यवाद मानना चाहिए। कुसुमताई, आपसे जब बात हो रही थी तब आपने मेरे को एक बात बोली थी कि आप लोग जब स्पोर्ट्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं तब बहुत बार वहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के द्वारा खाने का मिसमैनेजमेंट होता है, तो ऐसे समय पे आप लोग क्या करते हैं?
कैसे हैंडल करते हैं वो सिचुएशन? नहीं, जब मैं कहाँ जाती है, मेरा कभी सत्कार हो जाता है, तब मुझे बहुत सी बाई लोग आती है, जैसा शैला आई वैसे आती है, और वो बोलती है कि हमें आना है आपके साथ स्पोर्ट्स में। लेकिन मैंने बोला वो बहुत ये है, सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है, क्योंकि अलग स्टेट से भी, अभी पंजाब, चंडीगढ़, उड़ीसा, ये भाई लोग के साथ खेलने को तो ये है, टफ है। ऐसा नहीं है कि झटक से हो जाएगा कि मिला आपने। और बहुत सी भाई लोग अपना टाइम अच्छा जाने के लिए सब स्टेट से भाई लोग आती है, खेलती है, जाती है। हमें मुझे तो पंजाब की ने तो हाँ, तब कभी जो भाई लोग का हर एक जो स्टेट है उसके हर एक का खाने का अलग अलग रहता है, उनका खाना भी अलग अलग रहता है, किसको कम लगता है, किसको ज्यादा लगता है। जब नहीं मिलता है मिसमैनेजमेंट, लेकिन ऐसा फर्क बहुत कम होता है, सब स्टेट्स अच्छा खाना देते हैं। लेकिन नहीं मिलेगा तो आपको एडजस्ट करने का अपने में ताकत है, तो ही आप जॉब करो। नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि अगर साधारणतः हम लोग घूमने फिरने जाएं और कुछ करें और फिर खाना नहीं मिले तो समझ में आता है, लेकिन स्पोर्ट्स पे परफॉर्म करना है तो न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि हो गया होगा, क्योंकि अभी 25 साल में कभी कुछ हो गई होगा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं नहीं है, चलो किधर नारियल का पानी होता है, कुछ फ्रूट्स होता है, वो खाती थी, छोड़ देती थी। वह झगड़ा करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजर्स लोग ये होते हैं, और पूरा फिर जो कार्यक्रम होता है वो अपने खाने के लिए उनको ये करना, कि मुझे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं लगता। चलो बाबा, टाइम है, शाम को खाएंगे। रंजना जी, जब भी हम जाते हैं ना, लेकिन इतना नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं तो खाने के ऐसे चूड़ा, लड्डू, मिठाई वगैरह या ऐसे कुछ साथ में रखते ही है, और वो थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पर लेकर भी हम जाते हैं कि नहीं कि कहीं खाने को मिला या देर हो गई खाने को या नहीं खत्म हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तभी अपने पास जो है वो थोड़ा थोड़ा हम सब ऐसे खाते हैं। और एक बात मैं करती हूँ कि नींबू शरबत, अदरक वगैरह डाल के कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे में लेके जाती हूँ, और वहां जाने के बाद जब भी ग्राउंड पर जाना है तभी थर्मास में पानी में उसका शरबत बना के हम लेके जाते हैं। ओके। तो अभी कुसुमताई, अगर सपोज मेरी उम्र में हम लोग 40-50 की उम्र के मध्यम उम्र के लोग अगर स्पोर्ट्स में अब जाना चाहें अपने फिटनेस के हिसाब से, तो हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? आपका मार्गदर्शन चाहिए। रोज आपका एक्सरसाइज होना ही चाहिए, आधा घंटा हो, योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, और 2 माइल चलने को नहीं, कम से कम आपके जैसी डॉक्टर है तो 45 मिनट्स आपको चलने का ही है, जो जाने का है तो। और एक्सरसाइज मस्ट, जैसा खाना चाहिए वैसा शरीर को हलना भी चाहिए, तभी फिट रह सकते हैं। काम करने से और खाने से ही अच्छा रहता है सर, और कुछ नहीं। खाना कुछ ऐसा नहीं है, सबको नहीं मिलता है अच्छा, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं और जो होगा, बाजरी की भाकरी है वो खाएंगे, जो है वो प्यार से खाने से सब अच्छा होगा, पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। हाँ, मिलता है। मतलब आज की पीढ़ी, हाँ, मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि आज की पीढ़ी है ना, न्यूट्रिशन से लेकर इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, और अपनी हर जिमिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन को ज्यादा महत्व देते हैं। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि न्यूट्रिशन के साथ में गेम्स में परफॉर्म करने के लिए मेंटल बैलेंस भी होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि
करेक्ट। आप लोगों का कुसुमताई से और शैलाताई से बात कर कर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो योग द्वारा और सेवा द्वारा आप लोगों ने जो अपना मेंटल बैलेंस रखा है, ये आपके गेम्स में आपको बहुत मदद करता है। डेफिनेटली। इसलिए सबने थोड़ा सामाजिक कार्य करना चाहिए। और ये आजकल के मतलब होटलिंग जो बढ़ गया है ना, उस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए होना मैं लेडीज को ये कहूंगी कि आप ही अच्छी अच्छी चीजें सीख लो, बना लो घर में, तो बच्चे बाहर जाएंगे ही नहीं, पैसा भी बच जाएगा और साफ सुथरा अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें है वो है। बच्चों को खाने को मिलेगा, है हाँ, ना? बहुत बढ़िया, हाँ, सही है, सही क्योंकि है। आजकल देखिए बीमारियां इतनी बढ़ गई है, क्योंकि फास्ट फूड, वो हाँ, फास्ट फूड में जो अजीनोमोटो होता है, आपको तो मालूम है अजीनोमोटो कितना बेकार है। तो ऐसे ये उन पर ये हैमर करना चाहिए एक्चुअली बच्चों में। हाँ, बच्चों में पैसा बहुत अच्छा। बहुत और आजकल मुझे लगता है शैलाताई, आजकल बहुत सारे घरों में माता या पिता दोनों वर्किंग होते हैं, और बच्चों की हाँ जब ग्रोइंग एज है या बच्चों के जब टेस्ट बर्ड्स डेवलप होती है तो उनको बहुत टेस्टी खाने का मन होता है। तो ऐसे में हाँ, अगर आपकी जैसी दादी नानी उनके लिए अच्छा कुछ घर टेस्टी में बना हो। दे तो हाँ, वो बच्चे शायद बाहर नहीं खाएंगे। तो आपने लेकिन एक मैं हिडन मैसेज दे दिया है। राइट, राइट। अंजना जी मैं एक बात बताती आपको कि आजकल जो लेडीज भी बाहर जाके काम करती है, पैसा कमाते हैं, वो बहुत पैसों के पीछे है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। अगर सिर्फ हस्बैंड कमाता है, उस पर भी 4 लोगों की फैमिली आराम से रह सकती है। रह लेकिन सकती है। आपकी ये जो है क्या ग्रज ग्रीड ग्रीड बोले तो ग्रीड बढ़ती जा रही है, लालच, अच्छा, पैसों की लालच बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा इसलिए रही ये सब असंतुलन और बीमारियां जो बढ़ गई है, और उसका मुझे ये कारण लगता है। है, हाँ, मुझे लगता है आज की मेरी जो दोनों दुर्गाओं के चेहरों पे जो तेज है, जो उल्लास है, जो उत्साह है, ये आपके पास में जो समाधान है, जो संतुष्टि है, जो आपने पाया, डेफिनेटली, उसके डेफिनेटली। बारे में जो आपको गर्व है, ये तेज वही दिखा रहा है। और हम लोगों ने आज आपसे अगर प्रेरणा ले ली कि जो हमारे पास है उसको जितना ग्लोरियसली लेकर हम जीवन व्यतीत करेंगे, उतना हम हाँ, आपके 80 साल में जब हम गुजरे, आज हम लोग सब जो भी आपको देख रहे हैं न, आज 90 वर्ष में जब कुसुमताई के चेहरे पर ये तेज, ये हंसी, एक प्यारी सी मुस्कुराहट देखने को मिलती है, तो मन में ऐसा हर एक स्त्री के आता है कि हम भी 90 साल में ऐसे ही दिखें, ऐसा ही हमारे चेहरे पर तेज हो। तो मुझे लगता है आज डेफिनेटली आपने होगा। बोलते बोलते बातों में बहुत सारी अच्छी अच्छी गुरु किल्लियां हमको दे दी हैं, और हम लोग आज ये बहुत अच्छी सीख लेकर जाएंगे यहाँ से, आज इस सभागृह से। और धन्यवाद। नवरात्रि के उत्सव पर मेरा आप दोनों को आज यह यहाँ पर आमंत्रित करने का उद्देश्य बस यही था कि हम सब में, हर स्त्री में एक शक्ति स्वरूपा दुर्गा विद्यमान है। सिर्फ उस दुर्गा का प्रकटीकरण अलग अलग तरह के तरीके से अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। तो मुझे जो आप दोनों में देखने को मिला, वो बस लोगों तक, मेरी सहेलियों तक मैं पहुंचा सकूं, यही मेरी छोटी सी कोशिश थी। और आप लोगों की बातों को देखकर मुझे ऐसा कहने का मन हो रहा है कि देखते ही देखते जनाब खुदा हो बैठे, देखते ही देखते जनाब खुदा हो बैठे। हम तो इंसान बनने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो जहां पर हम लोग सिर्फ एक साधारण इंसान बनकर खुशियां लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप लोग इतने दिव्य काम करके इस उम्र में भी इतनी जवानी के साथ में, इतने उत्साह के साथ में हर पल जी रहे हैं, वो देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ। और इसलिए आप लोगों की हेलो शैलताई, आपका म्यूट है। हाँ हाँ, हाँ, कुसुमताई ये जो हम कर रहे हैं या हमसे जो हो आपको रहा है, आशीर्वाद है। उसका कर्ता करविता वो है, और वो जो दिव्य शक्ति है, इस ये संसार निर्माण करने वाला जो दिव्य शक्ति है, उसको मैं वंदन करती हूँ। उसी के कारण ये हमें ये मिलता है, उसका हाँ हाँ सुरक्षा कवच
हमारे पास है। और दिव्य शक्ति को मैं सचमुच वंदन करती नमन हूँ नम्रता पूर्वक। कुसुमताई काय बोलतात, काय बोलत होता तुम्ही? कुछ कह रहे थे तू कुसुमताई आप? शतायुग हो. तू आत्ताच्या दुनियेत जे चाललंय त्याच्यात जो थोडा तू आता करणार आहेस ते जे काम, त्याच्यात तुला यश मिळो आणि तू हो. शतायू हो, लोकांना आनंद देत राह. तुला माझं धन्यवाद. असेल. धन्यवाद आणि धन्यवाद हे बहुत सांग- बहुत एक हे धन्यवाद। चांगलं काम तुम्ही म्हणून करताय। खूप बरं वाटलं, खूप बरं. कुसुमताई, आप लोगों कुसुमताई आपके 100वें वर्षगांठ पर मैं फिर से आपको मिलूंगी इसी उत्साह के साथ। जो चेहरा और जो मुस्कुराहट आपकी है वही ऐसी ही बरकरार है। इस प्रार्थना के साथ आपसे हम लोग सब विदा लेते हैं। साथियों, समय और उम्र तो यूं भी गुजर जाएगी, समय और उम्र तो यूं ही गुजर जाएगी, पल पल जीकर वसूले जिंदगी कर ले। ये अच्छा, ठीक आहे. दोनों देवियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर पल सेवा में लग जाए, सत्कार्य में लग जाए, ये प्रार्थना हम करेंगे। और या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, करुणा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते नमो नमः। आप दोनों को वंदन है। आपके खेलों के, मैदानी खेलों के इस करियर को और ज्यादा सफल प्राप्त हो। आगे आपके मन के और भी जो सपने हैं वो इसी तरह पूरे हों। इस प्रार्थना के साथ हम विदा लेते हैं। आए हुए सभी हमारे मेहमानों को आप मैं सबको आदर नमन करती हूँ। और बहुत बहुत कल आशीर्वाद, दशहरा की शुभेच्छा, सब ऑल द बेस्ट, ऑल द अंजना बेस्ट।